नमस्कार दोस्तों। प्रोटोकॉल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने की रन कमांड है। देखिए, रन कमांड की बात कर रहा है तो है winword.exe, excel.exe, writer.exe या powerpnt.exe। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको ओपन करने की रन कमांड है winword.exe। ऑप्शन नंबर 1 राइट इसका आंसर है। देखिए, विंडो प्लस आर जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद में एक सर्च बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको डायल करना है winword.exe। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। बात करें, देखिए ये excel.exe, ये क्या है? ये एक्सेल को ओपन करने की रन कमांड है। writer.exe की बात करें तो ये वर्ड पैड को ओपन करने की रन कमांड है। बात करें powerpnt.exe की तो ये है पावर पॉइंट को ओपन करने की रन कमांड। देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है, कर्सर की स्थिति का पता कौन सी बार से चलता है? कर्सर की स्थिति देखिए, ये इस प्रकार का कर्सर होता है, इसकी स्थिति का पता कौन सी बार से चलता है, यानी वर्तमान में जो आपका कर्सर है वो किस लाइन में है या किस कॉलम में, उसका पता आपको करना है तो किस बार से पता करना पड़ेगा। तो ये है टाइटल बार, रूलर बार, स्टेटस बार या हॉरिजॉन्टल बार। तो ये स्टेटस बार से आपको पता चल जाएगा। देखिए, स्टेटस बार की बात करें थे तो ये है आपकी स्टेटस बार, ये नीचे की तरफ जो दिख रही है स्टेटस बार है। इसी स्टेटस बार के अंतर्गत स्टेटस बार में जूम बार प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, ये है जूम बार। वर्ड की बात करें तो मिनिमम जूम साइज की बात करें तो ये होता है 10%। अधिकतम जूम साइज की बात करें तो ये होता है 500% इसका जूम साइज होता है। स्टेटस बार की और बात करें अपन तो इसके अंतर्गत अपने पास इसमें एक होता है प्रूफिंग एरर चेक। ये क्या करता है कि आपको ग्राफिकल या स्पेलिंग एरर के बारे में डिडक्शन देता रहता है नीचे, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। इसी के साथ में बात करें, देखिए फाइल टैब, ये फाइल टैब है आपके सामने। क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंतर्गत सेव, रीडू, अंडू, क्यूएटी, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारा इसी के अंतर्गत आता है। बात करें, ये है फाइल टैब की। इसी के साथ में बात करें रिबिन टैब की। देखिए, फाइल टैब के जस्ट नीचे जो कॉलम्स होते हैं वो कहलाते हैं रिबिन बार। और रिबिन बार को यदि आपको ऑन ऑफ करना है तो Ctrl+F1 प्रेस करेंगे, इसके बाद में ये हाइड भी हो जाएगी और आपके सामने शो भी हो जाएगी। बात करें टाइटल बार की तो टाइटल बार सबसे ऊपर की जो बार होती है ये होती है टाइटल बार। बात करें रूलर बार की, देखिए रूलर बार ये सामने आपके सामने ये है रूलर बार, ये छोटे छोटे जो डॉट वॉट दिख रहे हैं ये है रूलर बार। रूलर बार की बात करें तो रूलर बार 4 प्रकार की होती है। इसमें होता है कि लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। देखिए, ये आपके सामने छोटा सा ये दिख रहा है, इसके अंदर ये तो है राइट इंडेंट, ये है लेफ्ट इंडेंट, इसी के साथ में है फर्स्ट लाइन इंडेंट ये ऊपर, और एक है हैंगिंग इंडेंट जो छोटा छोटा ऐसे लटका हुआ ना, ये है हैंगिंग इंडेंट। बात करें रूलर बार गया, हेल्प आपके सामने है, F1 प्रेस की करें तो वर्ड के अंदर आपको हेल्प की सुविधा मिल जाती है। इसी के साथ में बात करें वर्टिकल बार की, देखिए ये है वर्टिकल बार और ये है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बार है, ये हॉरिजॉन्टल बार है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी के साथ में आपके पास में यू बटन भी है, जूम कंट्रोल बताई दिए, स्टेटस बार के अंतर्गत आता है। ये डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी टाइप करना है वर्ड के अंदर, ये है डॉक्यूमेंट एरिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए रिबिन बार को चालू या बंद करने की शॉर्टकट कुंजी है। यदि आपको रिबिन बार को चालू करना है और बंद करना है तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, रिबिन बार मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका रिबिन बार, ये इतना सा जो प्रदर्शित हो रहा है, ये सामने ये इतना था, ये बीच बीच का जो है ये है रिबिन बार। इसको यदि आपको चालू या बंद करना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेनी होगी? तो Ctrl+F है, Ctrl+F1 है, Ctrl+W है या Ctrl+P है। तो रिबिन बार को चालू या बंद करने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+F1, जो पहले मैं बता चुका हूँ। इसी के साथ में बात करें Ctrl+S की, तो ये क्या कहता है? ये सेव करने के काम आते हैं, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेव करना है तो Ctrl+S है। Ctrl+W की बात करें, देखिए वर्तमान डॉक्यूमेंट को आपको क्लोज करना है, वर्तमान में जिस डॉक्यूमेंट पे आप कार्य कर रहे हैं उसको आपको क्लोज करना है तो Ctrl+W कुंजी काम में ली जाएगी। Ctrl+P की बात करें तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में काम करें उसको प्रिंट करना है तो ये Ctrl+P कुंजी काम में ली जाएगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को आप की कुंजी कॉपी को आप
सॉरी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी की बात करें तो देखिए पहले तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती क्या है कि जो भी कोई टेक्स्ट है उसका जो फॉर्मेट कॉपी करना कि वह प्रेजेंट में कौन सी फॉर्मेट में इटालियन है बोल्ड है उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे वर्ड पर अप्लाई करना टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहलाता है। बात करें इसके फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी की तो ये होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। बात करें कंट्रोल सी की तो ये क्या कर रहा है कॉपी करने के काम आता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने का काम आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की बात करें तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यदि आपको करनी है तो कंट्रोल प्लस सी शिफ्ट प्लस सी कुंजी काम में ली जाएगी। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की बात करें तो जैसे आपने फॉर्मेटिंग कर ली उसके बाद में आपको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है कि जो फॉर्मेटिंग आपने दी है उसको क्लियर करना है कि ये फॉर्मेटिंग अपने को अप्लाई नहीं करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ की बात करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए जिसके अंतर्गत कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, हिंदी फ़ॉन्ट है, ये सारे जितने भी फ़ॉन्ट्स ओपन होंगे ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ कुंजी के द्वारा आपके सामने शो हो जाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज क्रमशः न्यूनतम व अधिकतम होती है। बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की फ़ॉन्ट साइज की बात करें तो फ़ॉन्ट साइज की बात करें तो न्यूनतम होती है 1 और अधिकतम होती है 1638। बात करें इसी के अंतर्गत 8 और 72 की, ये क्या होता है कि जो आपके सामने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो शो होती है ये होती है 8 और 72। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट तो 11 प्रदर्शित होती रहती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यूनतम जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंतर्गत न्यूनतम 8 और अधिकतम 72 प्रदर्शित रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहती है 11 यानी कि 11 ही बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंतर्गत न्यूनतम साइज ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज रहती है। बात करें 1 और 409 की, देखिए एक्सेल में 1 न्यूनतम परसेंटेज है। बात करें 409 की तो 409 एमएस एक्सेल के अंतर्गत अधिकतम फ़ॉन्ट साइज है। बात करें 1 और 4000 की तो ये पावर पॉइंट में न्यूनतम 1% है जो न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज है और 4000 पॉइंट है ये अधिकतम फ़ॉन्ट साइज पावर पॉइंट के अंतर्गत आती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए टेक्स्ट के मध्य रेखा प्रदर्शित करना या टेक्स्ट को बीच में काटना क्या कहलाता है। यदि कोई भी टेक्स्ट है जैसे आपने लिखा है राम, इस टेक्स्ट को बीच में से ऐसे काटना है या बीच में कोई भी लाइन खींचनी है तो कौन से शॉर्टकट ये काम में ली जाएगी, ये ली जाएगी स्ट्राइक थ्रू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बात करें सब स्क्रिप्ट की, देखिए सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि किसी भी फॉन्ट के सामने जैसे कोई भी आपको रासायनिक फॉर्मूले जैसे H2SO4 लिखना है तो ये जो नीचे लिखे हैं यह है सब स्क्रिप्ट और इसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस बराबर। बात करें श्रिंक फॉन्ट की, श्रिंक फॉन्ट क्या होता है कि जो वर्तमान में जो भी टेक्स्ट है उससे एक को घटा देता है यानी कम कर देता है। जैसे आपके सामने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो 11 की फॉन्ट में है यानी 11 की फॉन्ट में है, जैसे ही आपको श्रिंक फॉन्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्या कर देगा उस फॉन्ट को 10 की साइज में आपके सामने ला। इसकी शॉर्टकट कुंजी की बात करें तो ये होता है कंट्रोल प्लस ये वाला निशान यानी लेस देन। बात करें सुपर स्क्रिप्ट की, देखिए सुपर स्क्रिप्ट होती है कि किसी भी फॉर्मूले के ऊपर लिखना है एक्स स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है। और इसकी शॉर्टकट कुंजी की बात ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, ये सॉरी होती है। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग की बात करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग ये होती है 1.15 यानी 1.15 जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है ये होती है। एमएस वर्ड में बात करें तो 0.5 भी होती है, 1.0 भी होती है, 1.15 भी होती है, 1.50 भी होती है। जितनी भी है ये सारी लाइन स्पेसिंग होती है। बात करें 1.0 की, 1.0 को आपको यदि शॉर्टकट की बात करें तो ये होता है कंट्रोल प्लस 1। इसके द्वारा क्या करता है कि ये एक लाइन स्पेस छोड़ देता है आपके सामने। 1.15 की बात करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। 1.50 की बात करें तो 1.50 की जो शॉर्टकट कुंजी होती है ये होती है कंट्रोल प्लस 5। यानी ये क्या करता है कि 1.5 लाइन स्पेस छोड़ देता है। जैसे ये लाइन यहाँ पे चल रही है, एक लाइन यहाँ पे चल रही है, जैसे आप कंट्रोल प्लस F5 क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है यहाँ पे 1.5 लाइन स्पेसिंग आपके सामने
छोड़ के फिर टेक्स्ट लिखना प्रारंभ करेगा। इसी के अंतर्गत बात करें तो 2.0 भी होती है, यह होती है Ctrl+2। इसके बाद में 2.5 भी लाइन स्पेसिंग होती है। 4-5 प्रकार की लाइन स्पेसिंग होती है, 4 या 2-6 प्रकार की लाइन स्पेसिंग MS वर्ड के अंतर्गत आती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए MS वर्ड में क्लिप आर्ट ऑप्शन कौन से ग्रुप में होता है। बात करें क्लिप आर्ट ऑप्शन की तो ये होता है इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। क्लिप आर्ट ग्रुप की बात करें तो ये होता है इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। इलिस्ट्रेशन ग्रुप की अगर और बात करें तो इसके अंतर्गत क्लिप आर्ट की पहले मैं बता देता हूँ क्लिप आर्ट होता क्या है। क्लिप आर्ट क्या होती है, पहले से सेव इमेजेज होती हैं ये क्लिप आर्ट कंप्यूटर के अंतर्गत। इलिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें क्लिप आर्ट होती है, इमेजेज होती है, अपने चार्ट्स होते हैं, शेप्स होती हैं और स्मार्ट आर्ट होती है। ये इलिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही, इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत ही आती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रमशः अधिकतम कॉलम और रो की संख्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट में अधिकतम कॉलम और रो की बात करें तो ये होती है 63 और ये होती है 32,767। यदि कॉलम की बात करें तो कॉलम होते हैं 63 और रो की बात करें तो ये होती है 32,767, यानी ये रो। बात करें 256 और 65,536 की तो ये क्या है, 2003 तक जो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट रो और जो कॉलम थे, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, रो और कॉलम थे वो थे 256 और 65,536। बात करें 16,384 और 10,48,576 की, ये वर्तमान में क्या है कि एक्सेल के अंतर्गत रो और कॉलम की संख्या है। ये 2003 तक थी 256 और 65,536 एक्सेल के अंतर्गत रो और कॉलम की संख्या। वर्तमान की बात करें तो 16,384 और 10,48,576 वर्तमान में रो और कॉलम की संख्या है एक्सेल के अंतर्गत। बात करें 63 और 32,767 की तो ये माइक्रोसॉफ्ट में अधिकतम रो और कॉलम की संख्या है। बात करें 1 और 1638 की तो MS वर्ड के अंदर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यूनतम साइज 1 है और अधिकतम साइज की बात करें फ़ॉन्ट साइज की तो यह 1638। इसी के साथ में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य अक्षरों से बड़ा प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। पैराग्राफ है कोई भी, जैसे ये पैराग्राफ यहाँ पे कुछ लिख रहा है, इसमें आपको बड़ा अक्षर प्रदर्शित करना है, फर्स्ट वाला बड़ा रखना है, बाकी छोटे रखने हैं। तो ये कौन सा पैराग्राफ के अंदर काम में ली जाएगी, ये लिया जाएगा ड्रॉप कैब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बात करें ड्रॉप कैब की, ये ड्रॉप कैब क्या होता है, देखिए जैसे अपन लिख रहे हैं राम तो ये तो इसके बराबर में आएगा। जैसे आप ड्रॉप कैब काम में लेंगे तो ये क्या करेगा, आर तो बड़ा हो जाएगा और बाकी जो छोटे छोटे अक्षर हो जाएंगे ए और एम, ये छोटे अक्षर हो जाएंगे। इसी के साथ में बात करें ड्रॉप कैब के बारे में तो ड्रॉप क्या करता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन का स्पेस आपके सामने छोड़ता है, यानी कि 3 लाइन उसके बाद में नीचे से लिखना प्रारंभ करेगा। आर सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद में 3 लाइन स्पेस छोड़ देगा और वहाँ से छोटा छोटा लिखना प्रारंभ करेगा। अधिकतम यदि आप लाइन स्पेस की बात करें तो ये अधिकतम 10 लाइन स्पेस छोड़ सकता है आपके सामने, यानी आर सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में 10 लाइन उसके नीचे से लिखना प्रारंभ करेगा AM। इसी के साथ में बात करें ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे आपने वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो और यदि किसी प्रोग्राम की, यदि किसी अन्य प्रोग्राम की फाइल को इंसर्ट करना है आपको तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा कर सकते हैं। वर्ड आर्ट की बात करें तो किसी भी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सजावटी कार्य करने के लिए वर्ड आर्ट काम में ली जाती है। बुकमार्क की बात करें तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स या लोकेशन को नाम असाइन करने के लिए बुकमार्क काम में लिया जाता है। इसी के साथ में बात करें, देखिए ये है कुछ इमेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिसमें अंतर्गत होम और इंसर्ट के कुछ क्वेश्चन थे, इन्हीं के सामने बता देते हैं। ये होम है, ये होम, इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके सामने फ़ॉन्ट साइज़ है। यदि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट करेंगे तो ये 8 और 72 आएगा। यदि फ़ॉन्ट साइज़ की पूरी की बात करें तो न्यूनतम 1 और अधिकतम की बात करें तो 1638 की फ़ॉन्ट साइज़ रहेगी। ये आपके सामने ये फ़ॉन्ट है, इसमें कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, इसी के साथ में हिंदी फ़ॉन्ट्स हैं, मतलब बहुत प्रकार के इसमें फ़ॉन्ट्स आते हैं। ये बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, इसी के साथ में ये कलर ग्रुप है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।